नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव। आप देख रहे हैं सच का सफ़र। आज जो मैं एक कहानी लेकर के चल रहा हूं आपके सामने, वो कहानी किसी क्राइम से, किसी जुर्म से संबंधित नहीं है। और ये कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी भी है, जो आपको शिक्षा के साथ साथ हंसाएगी और गुदगुदाएगी भी। तो कहने का मतलब, मनोरंजन के साथ साथ कुछ ना कुछ इसमें सीख भी छुपी हुई है। बताता चलूं, आज अंधविश्वास हमारे समाज में इस तरीके से हावी हो गया है कि अगर कोई किसी पेड़ पौधे पर ये कहने लगे कि हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भूत देखा है, तो लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 60% आदमी तुरंत ये विश्वास कर लेता है कि हाँ, भूत था और मैंने आवाज़ें सुनी है। कहने का मतलब, सामने वाला आदमी ये कहता है, उसकी बात को जस्टिफाई करते हुए, सपोर्ट करते हुए कहता है। लेकिन कोई भी आदमी अपने दिमाग से ये नहीं सोचता कि वास्तविकता क्या है। और इसी क्रम में चलते चलते कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो आगे चल करके बहुत ही दुखदाई होते हैं। एक पुराने समय की बात है। एक गांव में एक चोर हुआ करता था, और उसका काम हुआ करता था छोटी मोटी चोरियां करना। किसी की बकरी चुरा ली, किसी की गाय भैंस चुरा ली, किसी के घर से बर्तन चुरा लिए। और ऐसा करते करते उसको काफ़ी समय हो गया। एक दिन चोर जो है मौका वारदात को पकड़ा जाता है, और उसके बाद में उस चोर को ग्रामीण इकट्ठा होकर के राजा के पास ले जाते हैं। दोस्तों, जब उसका जुर्म साबित हो जाता है तो राजा ने उसको नाक और कान काटने की सज़ा दी। उसके नाक और कान दोनों काट लिए जाते हैं, और उससे कह दिया जाता है कि यही तुम्हारे जुर्म की सज़ा है। अब वो चोर बड़ा सातिर माइंड था। जब नाक और कान दोनों कट गए तो उसने सोचा, क्यों ना नकटे और कन कटे, अर्थात नाक और कान कटे हुए लोगों का कुनबा यानी कि परिवार बढ़ाया जाए। ऐसा सोच करके उस चोर के दिमाग में एक युक्ति आई। तो उसने अपने वस्त्र जो थे, पीले वस्त्र धारण कर लिए, और गली गली में चिल्लाता फिर रहा है कि देखो, मुझे साक्षात भगवान विष्णु दिख रहे हैं, मुझे साक्षात भगवान शंकर दिख रहे हैं, मुझे अभी ब्रह्मा जी के दर्शन हुए हैं, मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। और इस तरीके की आवाज़ें लगा करके लोगों के बीच में बैठ बैठ करके इस तरीके की यह बातें करना शुरू हुआ। तो जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, आदमी उससे जुड़ना शुरू हो गए, और बहुत से लोग उससे कहने लगे कि महाराज जी, अब वो चोर न होकर के महाराज जी हो गया, और कहने लगे, महाराज जी, प्रभु राम के दर्शन क्या हमें भी हो सकते हैं? तो उसने कहा, क्यों नहीं हो जाएंगे, मगर एक शर्त रहती है उनकी कि जिन लोगों के नाक और कान कटे हुए होंगे, प्रभु उन्हीं को दिखाई देते हैं। ऐसा सोच करके उस भीड़ में से एक आदमी अपने नाक और कान कटवाने के लिए तैयार हो गया। उस चोर ने क्या काम किया, अलग ले जा करके उस आदमी के नाक और कान दोनों काट लिए, और कान में उसने गुरु मंत्र के नाम पर एक मंत्र दिया कि देख भाई, तेरी नाक और कान तो कट गए। अब तू अगर किसी से जाकर के ये कहेगा कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, तो तू हंसी का पात्र होगा, इसके अलावा तुझे कुछ मिलना नहीं है। और यदि तू ये कहने लगा कि हाँ, मुझे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, तो बात ही कुछ अलग रहेगी। उसने भी दोस्तों वही तमाशा करना शुरू कर दिया। उसको भी जो है, वो भी गली गली आवाज़ लगाने लगा कि हाँ, मुझे भी अब प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। और ऐसा करते 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 उसके पीछे 10-20 लोगों ने नाक और कान अपने कटवा लिए, और जो एक का कान नाक काटता, वो दूसरे अगले वाले के नाक कान काटने के बाद में उसके कान में यही गुरु मंत्र फूंकता था कि अगर तुमने ये कहा कि हमें नहीं दिख रहे हैं तो हंसी के पात्र बनोगे, और ये कहा कि हम वास्तव में प्रभु का
दर्शन साक्षात रूप से कर पा रहे हैं नाक कान कटने के बाद में, तो हमारा परिवार यानी कुनबा तो बढ़ ही जाएगा। ऐसा करते 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 बंधुओं, अंधविश्वास इस तरीके से, जैसे मैं बता रहा था, लोगों के ऊपर इतना हावी है कि उस शहर में, उस राज्य में कम से कम 100-200 लोगों की नाक और कान इन लोगों ने काट दिए। अब ये बात धीरे धीरे उस राजा के पास पहुंचती है और राजा के पास ठोस सबूत के पास पहुंचती है। 10-20 आदमी इस बात की गवाही भी देते हैं कि हाँ महाराज, हमें दर्शन हो रहा है। नाक कटे हुए लोग जब राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा एकदम से स्वयं तैयार हुआ कि भाई यदि ऐसी बात है, ईश्वर का साक्षात दर्शन हो रहा है, तो आप मेरे भी नाक और कान काट दो, प्रभु का दर्शन हमें कराइए। तो दोस्तों, उसी सभा में राजा के वृद्ध पिताजी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, बेटे तुम ऐसा करो, पहले मुझे देखने दो इस घटना को, क्या वास्तविकता ये सही है। और ऐसा सोच करके जहाँ वो महामंडलेश्वर जो थे, यानी कि जो सबसे पुराना इसका जो लीडर था, उसके पास पहुंचते हैं। तो उसने गुरु मंत्र देने से पहले सबसे पहले राजा के पिताजी के नाक और कान काट दिए। उसके बाद में उनके कान में कहा कि ऐसा है श्रीमन, यदि आपने अगर कहीं इस तरीके से कहा तो आप भी हंसी और बदनामी के पात्र बनेंगे। अर्थात आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर यही कहो कि मुझे वास्तव में प्रभु का दर्शन हो रहा है। राजा के वृद्ध पिताजी किसी तरीके से वहाँ से अपना निकल करके, अपना बोल करके, और जैसे दरबार में पहुँचते हैं तो राजा से जा करके उन्होंने कहा, बेटा ये सब झूठों की फौज थी और ये तुम बच गए, मैं तो अपने नाक और कान गंवा आया। फिर क्या था दोस्तों, राजा ने 500 फौजियों को, या अर्थात अपनी फौज में से लाठी और डंडे लेकर के जब भेजा, और जहाँ जो उनका आश्रम बना हुआ था उस आश्रम में जाकर के जैसे उन नकटे लोगों की पिटाई शुरू होती है, अर्थात उन पर लाठियाँ चार्ज होती हैं, तब जाकर के उनमें भाग दौड़ मचती है और इस तरीके से इन लोगों का पर्दाफाश होता है। इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा मकसद मनोरंजन के साथ साथ ये भी था बंधुओं कि आज क्षमा करना, मैं किसी महात्मा की या किसी ऐसे आदमी की अवहेलना या बुराई तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि आप जिसके भी पास जाएं, जिसको गुरु बनाएं, पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी कर ली जाए और कि वास्तविकता से अवगत होकर ही इस तरीके से गुरु बनाएं। कहीं ऐसा न हो कि उन गुरु के चक्कर में आपको भी अपने नाक और कान गंवाने पड़े। नाक और कान गंवाने से मेरा मतलब यही है कि कहीं हम अंधविश्वास के इतने शिकार हो जाते हैं। बंधुओं, आज जब तक हम अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, तब तक कोई गुरु, कोई शक्ति हमारे परिवार का पालन पोषण करने के लिए सीधा नहीं आएगी। ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं और हमारा दायित्व है कि हम अच्छे कर्मों को करते हुए अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, हमें जो परिवार की जो जिम्मेदारियां मिली हैं, बड़े सौभाग्य से उन जिम्मेदारियों का वहन करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ें। ईश्वर का भजन करने के लिए सुबह शाम दिया ही है और अच्छे कर्मों का अच्छा फल हमेशा ही मिलता है और बुरे कर्मों का तो फल बुरा मिलना ही है। ये त्रिकाल सत्य है कि आप चाहे कितनी भी गंगा नहाइए, कितना भी कहीं तीर्थ यात्रा पर जाइए, जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तब तक आपको समाज में कहीं यश, कीर्ति, मान, सम्मान ना ही मिलना है। और एक समय वो आ जाएगा कि ऐसे नकटे और कनकटे महात्मा, बाबा या गुरुओं के चक्कर में पड़ करके आप अपने परिवार से ही नहीं बल्कि अपनी रोजी रोटी से भी हाथ धो बैठेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सच का सफ़र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दें। आगे आप किस तरीके की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। मिलता हूँ पुनः एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।